हाँ, तो लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, आप फंक्शन को ना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हो, पर इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए। उसका सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? उसका नाम है जैम्प। ये ठीक है। इसके थ्रू आप ना इसे, अगर इसमें फाइल आप रखते हो तो आप इसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो फंक्शन को। ये काम क्यों करता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? लाइक अगर हम ना फंक्शन को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या इंपोर्ट करना चाहते हैं, उस केस में हमें HTTPS की नीड पड़ती है। ठीक है। तो जब भी हम HTTPS के साथ काम करते हैं तो हमें एक सर्वर चाहिए होता है। तो ये क्या है, हमारा एक लोकल सर्वर है। ठीक है, या तो हमें लाइव सर्वर चाहिए या हमें लोकल सर्वर चाहिए। तो ये जो है हमारा, वो क्या है, एक लोकल सर्वर है। ठीक है। तो हमें क्या करना है सबसे पहले? हाँ, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे इस पे आना है, लोकल होस्ट स्लैश और फोल्डर का नाम। ठीक है। तो हमें अपनी एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। डी ड्राइव में मेरे पास लोकल सर्वर के नाम से फोल्डर बना हुआ है। यहाँ पे आप क्या करोगे, अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लोगे htdocs के अंदर। यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया है। इसका नाम हम रख लेते हैं क्या? इम्पोर्ट। इम्पोर्ट। ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ओपन करा लेते हैं। ओपन फोल्डर, इसका नाम रख लेते हैं लोकल सर्वर। इसका नाम रखते हैं htdocs, इसमें रखते हैं इम्पोर्ट और इसको कर देते हैं सिलेक्ट फोल्डर। ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू फाइल ले लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं index.phTML। ठीक है। यहाँ पे हम फाइल को रख लेते हैं। ठीक है। अब फंक्शन को एक्सपोर्ट कराने के लिए आपको पहले एक स्क्रिप्ट बना लो और इसमें लिखना है आपने स्क्रिप्ट का टाइप। टाइप क्या रहेगा? मॉड, यहाँ पे इंपोर्ट, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और जावास्क्रिप्ट, मतलब क्या क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मॉड्यूल्स रहेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका टाइप लिख लेना है मॉड्यूल। ये स्क्रिप्ट का टाइप हमारा मॉड्यूल रहेगा। इसके अंदर अब स्क्रिप्ट लिखनी है। अब आप कोई फंक्शन क्रिएट कर लो, फंक्शन F1, और यहाँ पे हमने इसमें 1 कर दिया और इसमें लिख दिया मैंने अलर्ट। ठीक है। अब मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ ये फंक्शन मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर लूँ, फिर कहीं पे भी इंपोर्ट करा लूँ उसको। ठीक है। तो अगर देखो एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट और यहाँ फंक्शन का नाम। ठीक है। तो आप इस तरीके से डिफ़ॉल्ट और फंक्शन का नाम यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ऐसे लिख दिया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और फंक्शन का नाम। क्या फंक्शन का नाम है? F1। F1 हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे अपने स्क्रिप्ट की टाइप दी थी, यहाँ फंक्शन लिखा, यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट कर लिया, यहाँ पे इस तरीके से। अब मुझे दूसरी फाइल में इंपोर्ट कराना है, तो सेव किया मैंने और ये इसका नाम दिया मैंने imp.html। और यहाँ पे हमने क्या करा, स्क्रिप्ट फिर से लिखी और इस पे भी क्या लिखना है आपने, स्क्रिप्ट का टाइप मॉड्यूल। ये टाइप रहेगा हमारा मॉड्यूल। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। ठीक है। तो अब इंपोर्ट कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट करना बचल गया ना। अब क्या करना है आपने, यहाँ पे फंक्शन लिखना है F1 जो भी नाम दिया फंक्शन का, और यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और यहाँ पे फंक्शन का नाम आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया एक्सपोर्ट करना। और इंपोर्ट कैसे करते हैं, इंपोर्ट करने के लिए आपने लिखना है इंपोर्ट फंक्शन का नाम फ्रॉम कौन सी वाली फाइल से इंपोर्ट करना है। ठीक है। तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट फ्रॉम कौन सी वाली फाइल से करना है मुझे, import.html से।
एक काम करना, इसे जावास्क्रिप्ट से करना। तो आप एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, ठीक है। और स्क्रिप्ट एस आर टाइप तो यूज़ किया हुआ है, एस आर सी लगाते हैं यहाँ पे। इसका नाम लिखा है स्क्रिप्ट डॉट जे एस। और एक नई फाइल ले लेते हैं, कंट्रोल एन, और यहाँ पे सेव कर लेते हैं। इसका नाम दिया हमने स्क्रिप्ट डॉट जे एस, और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। हो गया ये कॉल। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इंपोर्ट करना है। तो आपने क्या करा, यहाँ पे क्या लिखेगा, अब स्क्रिप्ट डॉट जे एस, इम्पोर्ट फंक्शन फ्रॉम स्क्रिप्ट डॉट जे एस, ठीक है, होगी। ये लाइक अगर आप नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, ये हमारा जो है फाइल के अंदर एंटर कर। हाँ, फोल्डर से लेने के लिए करते हैं इसे, ठीक है। तो वैसे नहीं भी करोगे तो चलेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चाहता क्या हूँ, ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब मुझे फंक्शन कॉल कराना है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, F1 लिखूंगा और यहाँ पे बंद कर देता हूँ ऐसे। देखते काम कर रहा है नहीं कर रहा। राइट क्लिक किया, ओपन विथ मैसेज चालू करता हूँ, लोकल होस्ट स्लैश, फाइल का नाम क्या था, इम्पोर्ट स्लैश, ये वाली फाइल थी। और इसके अंदर कौन सी फाइल है हमारी, imp.html, imp.html, यही है ना। अच्छा, मैसेज नहीं है हमारा, क्या है, फंक्शन का नाम F1, ठीक है। रिफ्रेश करते तो देखो क्या हो गया, हमारा ये इंपोर्ट हो गया। मतलब हमने फंक्शन जो बना रखा था वो किस वाली फाइल पे बना रखा था, इस वाली फाइल पे। इस वाली फाइल से इस वाली फाइल का कोई कॉल नहीं था, ठीक है। हमें क्या करना था, इसका फंक्शन उठाना था। अभी क्या होता है कि ना पूरी फाइल उठती है तो हमारी फाइल ना हैवी हो जाती है। हमें बस सिर्फ एक फंक्शन उठाना है, ये वाला। तो इससे क्या होगा, जो भी हमें फंक्शन उठाना है बस हम क्या करेंगे, उसे इंपोर्ट करा लेंगे। कहाँ से इंपोर्ट कराना है, इस वाली फाइल से इंपोर्ट कराना है। इसकी जरूरत तो नहीं है वैसे, एक बार चेक करते हैं, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। हाँ, ये चाहिए होगा इसके लिए, ये चाहिए होगा इसके लिए, इसी से ही काम करेगा ये, क्योंकि हम जावा स्क्रिप्ट में ना, इसलिए जावा स्क्रिप्ट में एंटर करने के लिए यूज करते हैं। ये यूज करते हैं जैसे कि अगर हम कोई फाइल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हमने एक जावा स्क्रिप्ट बना रखी है। अब जावा स्क्रिप्ट की पूरी लाइब्रेरी है, ठीक है। अब जैसे हम रिएक्ट यूज कर रहे हैं, रिएक्ट जेएस में क्या हो रहा है, रिएक्ट जेएस की पूरी एक लाइब्रेरी है बहुत बड़ी, ठीक है। अगर पूरी लाइब्रेरी यूज करेगा, उसका तो यूज है नहीं हमारे पास में, ठीक है। तो वो वेबसाइट हमारी क्या हो जाएगी, हैवी हो जाएगी। हमें बस क्या करना है, जो जो फंक्शन पे चाहिए वो फंक्शन मुझे बस उठाने हैं। तो बस मुझे जो जो फंक्शन चाहिए हो गया, मुझे पूरी फाइल नहीं चाहिए। मेरे पास कोई एक पहले से कोड है, मुझे पूरी फाइल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उस फंक्शन को इंपोर्ट करना है और इसको एक्सपोर्ट करना है। तो बस मैंने क्या करा, जो जो मुझे इंपोर्ट करने हैं वो मैंने सेलेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट करा दिए, और एक्सपोर्ट करा दिए पहले। ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और फंक्शन का नाम, और जहाँ पे इंपोर्ट कराना है वहाँ पे हम ऐसे इंपोर्ट करा देंगे। तो मतलब पूरी फाइल में इसमें और भी कोड हुआ है, इसमें 1000 लाइन 10,000 लाइन जो भी होगी, पर मेरे पास मुझे क्या काम करेगा, सिर्फ ये चीज उठ के आएगी, ठीक है। हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे क्यों, बता तो दिया मैंने, कि अगर जैसे कि मुझे कोई जावा स्क्रिप्ट का कोई फंक्शन चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करता, अगर डायरेक्ट करता था, मैं यहाँ पे लिखता स्क्रिप्ट SRC और फंक्शन स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस कर देता हूँ ऐसे। तो सेम काम कर रहा था ये, स्क्रिप्ट SRC स्क्रिप्ट डॉट जेएस, और यहाँ पे मैंने क्या करा, F1 फंक्शन यहाँ लिखा और बंद कर दिया। अभी हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा। मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि हाँ, क्या कह रहे तुम, कि हमने एक फंक्शन बना रखा है, तो वो हमारा फंक्शन तो वर्क कर रहा है, साइड में पूरा वर्क कर रहा है, पर फिर हम उसे इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं दूसरी फाइल में। देखो, सपोज ये वाली फाइल है मेरे पास। अब ये वाली फाइल है, इसे मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया ऐसे, ठीक है। मेरा बहुत सारा कोड है, मुझे पूरा कोड से के साथ काम नहीं करना। मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट जो है, एक्स्ट्रा कोड, जैसे एक पेज है मेरे पास होम का, एक पेज है अबाउट का, एक पेज है सर्विस का, अलग अलग पेजेस है। और एक ही पेज के ऊपर हम क्या करते हैं, सारी जावास्क्रिप्ट लिख लेते हैं, ठीक है। पर मैं चाह रहा हूँ होम पेज की जावास्क्रिप्ट सिर्फ होम पेज के लिए आए, अबाउट पेज की जावास्क्रिप्ट अबाउट पेज के लिए आए। तो अगर मैं वैसे डायरेक्ट यूज़ करता हूँ तो क्या होगा कि होम पेज का भी लेगा, अबाउट का भी लेगा, जावा उसका भी लेगा। पर हाँ मनीष, हेलो, हाँ बता। हेलो, हाँ क्या, अच्छा ठीक है। हाँ, तो वो सारे चेंजेस करवा देना बस, ठीक है, मैं चेंजेस कराऊंगा।
ठीक है। और ठीक मैं है। एक चीज हो रहा है, वो जो आपने कार्ड वाला जो नहीं है वो हमारा हाँ हाँ प्रोडक्ट जिसमें हाँ एक उसमें ना वो ऑप्शन नहीं लगा हुआ जिसमें वो कट मार के 1000 कट मार के 500 ऐसे रेट नहीं होते। ठीक है ठीक है ठीक है, डिस्काउंट वाला देता हाँ वो डिस्काउंट हूँ। हाँ नहीं, वो ऑप्शन है, वो पता है, तो एक अमाउंट चीज किसने हो डाला रहा है? है। अमाउंट तूने डाला है या किसने डाला है? अमाउंट तूने डाला है, मैं नहीं किसने तूने डाला है ना? मैं नहीं हाँ हाँ, तो जब ना हम अमाउंट डालते हैं ना वहाँ पे, जब एडिट करते हाँ हैं, तो एडिट करते हुए दो ऑप्शन पूछता है, एक सेल प्राइस और एक वैसे नॉर्मल रेगुलर प्राइस। तो रेगुलर अच्छा। प्राइस प्राइस में पुराना वाला प्राइस, और सेल प्राइस में वो नया वाला प्राइस, तो अपने आप वो कट आप होकर। एक आप एक काम करना ना, हाँ एक लोगे कर देना, ठीक है मैं ठीक समझ है रहा हूँ। ठीक है ठीक फ्रंट फ्रंट में जो आए ना इस है। हाँ लोगे कर देना ठीक है और मुझे बता देना कितने कर रहे हैं। ठीक है ठीक ठीक है। है। और एक बार ना सर वो जो फ्रंट में हमारी जो थीम है ना वो हाँ ब्राउन कलर डाला हुआ उसमें। ठीक है। वो अब फ्रंट में देखो ऊपर जो वो होगा ना मेन्यू बार में दिख रहा हाँ है, हाँ उसमें कलर गोल्ड का डाला, वो ना बहुत हाँ डल लग रहा है यार। ठीक है, मैं वो चेंज करवा देता हूँ। उसको उसको चेंज कर दो। ठीक है कौन से ठीक है, कलर में कर दूं? मैं एक बार देख लेता हूँ कौन सा सही लगेगा। हाँ देख लो, वो ना बहुत ही डल लग रहा है, मतलब वो ऐसा लग रहा है जैसे ओल्ड ओल्ड हो जाता है, ठीक है पुरानी ठीक वर्षन लगे। ठीक है ठीक ठीक है है। ठीक और है। मैंने ना एक आपको मेडिकेट वाला वो भेजा, हाँ फुटर में इसको उसकी तरह कर दो आप। ठीक है ठीक है उसके फुटर में आइकन वगैरह भी है, रोजर पेन वगैरह, ये सब वो सब कर दो। ठीक है, मैं करवा देता हूँ। हाँ ये सब कर देना। ठीक। या तो जो करेगा ना उसको बोल दो एक बार मेरे से बात कर लेगा, या उसका नंबर दे दो मुझे समझा वो दे। नंबर है तेरे पास? वो जो नंबर था तेरे को दिया था मैंने, वही करेगा। कौन कौन सा क्या नाम है, उसका शिवम? नाम, हाँ शिवम। शिवम नाम है ना? हाँ हाँ तो जब उसको दोगे तो मेरे को एक ठीक बार ठीक बता देना, ठीक या है, मैं फिर बात कब करूँ उससे? मैं अभी बोलता हूँ, पहले समझाता हूँ, फिर बात कर लियो। ठीक है हाँ उससे करवा दो, मैं करवा देता ठीक हूँ। ठीक है उसको सही से सिखा दो। ठीक है। हाँ, तो इससे ये फ़ायदा होता है, मतलब जो चीज़ हमें पिक करनी है, जो कंपोनेंट पिक करना है वही कंपोनेंट आएगा, एक्स्ट्रा कंपोनेंट दूसरी बात है। जैसे अब हम उसका भी पेज बनाते हैं हाँ हाँ और फ्रंट पेज भी बनाते हैं, होम पेज, तो उसकी भी तो सीएसएस हम एक पेज पे करते हैं। उसकी CSS एक ही पेज पे करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी वेबसाइट ना थोड़ी हैवी होती है। ठीक तो है। उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? कैसे? script.js का हमने फाइल बनाई है, हाँ ठीक है? हाँ उसको हमने यहाँ पे कॉल करा लिया, तो जहाँ-जहाँ हमें चाहिए वहाँ पे कॉल हम्म। करा लेंगे, तो भी तो तो एक लाइन में हो जाएगा। हाँ, मतलब आपने क्या करा, यहाँ पे script.js की फाइल ली, ठीक है, और कॉल करा लिया। हाँ। पर script.js में तो काफ़ी सारा कोड हुआ हुआ है ना, तो जो फाइल जो कॉल होती है, जो सर्वर लेके चलता है, वो पूरी फाइल को लेके चलता है जो आपने कॉल करा रखी है। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम ना सिर्फ एक फंक्शन कॉल करा रहे हैं, पर्टिकुलर एक फंक्शन को कॉल करा रहे हैं। तो हमें जौन सा भी फंक्शन चाहिए होगा, हम वो यहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं इस तरीके से। ठीक है। ये लाइक मेनली जिसका काम होता है ना, वो होता है जैसे आगे जो लाइब्रेरी यूज़ करोगे ना, रिएक्ट, उसके अंदर क्या होता है, इमेज आपको एक्सपोर्ट करानी पड़ती है, फिर इंपोर्ट करानी पड़ती है, हर एक चीज़ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करानी पड़ती है। तो वो जावास्क्रिप्ट जो बनी हुई है ना, वो फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रखे हैं उसमें काफ़ी सारे फंक्शन। तो आपको इस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा उसको। तो जितनी भी हमारी फ्रंट पेज के, तो वो सब हमें होम वाले पेज पे एक और लेके आनी हाँ पड़ेगी, हाँ जितनी हमने जावास्क्रिप्ट वगैरह के फंक्शन बना रखे हैं। राइट। और वो सर अलर्ट में जो लिखा आ रहा था लोकल होस्ट पेज हाँ हाँ, वो कहाँ से आ रहा लोकल हो स्लैश, है? रिफ्रेश करना अलर्ट में हाँ अलर्ट में जो लिखा हुआ वो है लिखा था ना तुमने? वो लिखा था ना मैंने यहाँ पे, मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट लिखा था, डिफ़ॉल्ट लिखा था, और यहाँ पे मैंने क्या किया था, इसके अंदर मैंने इंपोर्ट करा दिया था। इंपोर्ट कैसे कराया था मैंने, स्क्रिप्ट लिखी थी ये रही, और यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम दिस वाली फाइल, और यहाँ F1 फंक्शन। ठीक है। तो ये देखो, रिफ्रेश किया, ये आ ये रहा है। लोकल होस्ट ये लोकल होस्ट हमारा सर्वर का नाम है ना, ये लोकल होस्ट, ये लोकल सर्वर है ना हमारा। ठीक है। जो भी मैं इसमें लिखवाऊंगा वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ये और प्रिंट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो हमने क्या करा, एक फाइल में क्या करा, इसको एक्सपोर्ट कराया और इंपोर्ट करा दिया। ठीक है, समझ में आया आपको? इसके बारे में पढ़ते जरा। देखो, सबसे पहले मॉड्यूल्स, इसे मॉड्यूल्स बोलेंगे। जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल अलाउ टू ब्रेक अप योर कोड इनटू सेपरेट फाइल। मतलब हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं सेपरेट फाइल में। दिस मेक्स इट इजियर टू मेंटेन कोड बेस, तो आप इजी तरीके से मेंटेन कर सकते हो इसको। मॉड्यूल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल्स, ये एक्सटर्नल फाइल्स में लगाना जरूरी होता है। फिर द इम्पोर्ट स्टेटमेंट, तो आपको टाइप व्यू लिखना जरूरी है। ठीक है। तो आप इस तरह के लिखोगे तभी ये काम करेगा। मॉड्यूल विथ फंक्शन और वेरिएबल कैन बी स्टोर
इन एनी एक्सटर्नल, यानी किसी भी एक्सटर्नल फाइल से आप पूरी फाइल कॉल ना करा के सिर्फ उसका फंक्शन को इंपोर्ट करा सकते हो। पूरी फाइल कॉल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे बूटस्ट्रैप है, अब बूटस्ट्रैप हम कॉल कराते हैं तो पूरी फाइल कॉल कराते हैं, ठीक है, पूरी फाइल कॉल होती है ना, उसमें से फिर वो चीज़ें उठ के आती है। अब इसके इसमें क्या है कि आप जो जो उसे बूटस्ट्रैप की अगर कोई क्लास इंपोर्ट करनी होती है तो आप ये इंपोर्ट कर सकते हैं ऐसे। वैसे ही जावास्क्रिप्ट की भी कोई क्लास होती है तो वो इंपोर्ट कर सकते हैं ऐसे फंक्शन को। वेरिएबल और दो चीज़ें हम इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम वेरिएबल भी बताता हूँ आपको। तो देखो ये चीज़ समझ में आई। एक्सपोर्ट, लेट अस क्रिएट अ फाइल नेम, पर्सन इसने जेएस के नाम से एक फाइल बनाई, ठीक है। कह रहा है कि हमें ना कुछ एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए इसने दो वेरिएबल बना लिए। और अगर आपको वेरिएबल एक्सपोर्ट करने होते तो क्यों लिखेंगे एक्सपोर्ट, जैसे उसमें डिफॉल्ट लिखते थे, इसमें डिफॉल्ट नहीं लिखना, इसमें ब्रैकेट लगाने, नेम और एज, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे एक्सपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। वेरिएबल हमारे क्या हो गए, एक्सपोर्ट हो गए। और अगर फंक्शन एक्सपोर्ट कराना होता तो ऐसे लिखते हैं फंक्शन डिफॉल्ट दिस, ठीक है। और इंपोर्ट कराना होता है, अगर आपको वेरिएबल इंपोर्ट कराने हैं तो वेरिएबल कैसे इंपोर्ट कराएंगे, इंपोर्ट नेम एज फ्रॉम दिस, ठीक है। और अगर आपको फंक्शन इंपोर्ट कराना है तो इंपोर्ट फंक्शन फ्रॉम दिस, ठीक है। आगे समझ में। मॉड्यूल्स आर ओनली वर्क विथ HTTP प्रोटोकॉल, मतलब ये बिना लोकल सर्वर के काम नहीं करेगा, ठीक है। इसके लिए कोई सर्वर चाहिए होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराने के लिए। तो कोई लाइब्रेरी, जो भी लाइब्रेरी होती है वो बिना किसी उसके काम नहीं करती, उसके लिए भी Node.js और आपको ये सब चीज़ें चाहिए होती है, रिएक्ट के लिए भी, एंगुलर के लिए भी आपको ये सब चीज़ें चाहिए होती है, सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। तो NPM चाहिए होता है, नोट पैकेज चाहिए होता है, तो वो सारी चीज़ें चाहिए होती है इसके अंदर, ठीक है। तो सब लैंग्वेज का या अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये हमने क्या सीखा, मॉड्यूल्स में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। तो इंपोर्ट करना मैंने आपको बताया, ठीक है। एक बारी जरा हम ना एक काम करते हैं, इसको तो मैं बना रहा हूँ कमेंट, और मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ लेट ए इज इक्वल टू है, अच्छा हाँ, एक लड़की आई होगी, हाँ, UI UX के लिए, फुल स्टैक के लिए, तो मैं आऊँ, अरे तो समझ में आया आपने क्या करा। देखो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू राहुल, लेट बी इज इक्वल टू शर्मा, ठीक है। देन अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसमें एक्सपोर्ट कराते हैं। एक्सपोर्ट कराने के लिए क्या लिखना है आपने, यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट कराने के लिए लिखना है एक्सपोर्ट, ठीक है, ब्रैकेट लगेगा, कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे हमारे पास दोनों फंक्शन के, दोनों वेरिएबल के नाम आ जाएंगे, A, B। एक चीज देखना, जैसे ही आप यहाँ मेंशन कर दोगे ना, ये देखो ये मेंशन कर दिया A, B, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों स्काई ब्लू हो जाएंगे कलर के, ठीक है। फिर कहाँ से इंपोर्ट कराना है, उसके लिए फ्रॉम, और यहाँ फाइल का नाम क्या है, script.js, ये बंद कर दिया, ठीक है। आगे समझ में। अब एक्सपोर्ट कराने के बाद इंपोर्ट कराना है, तो इंपोर्ट कहाँ कराएंगे हम, यहाँ पे इंपोर्ट कौन सा फंक्शन का, इंपोर्ट कौन सा वेरिएबल कराना है, यहाँ पे इंपोर्ट और वेरिएबल का नाम आ जाएगा। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, कमेंट बना देता हूँ, यहाँ लिखेगा हम इंपोर्ट, और यहाँ पे आ जाएगा वेरिएबल का नाम, कौन कौन से वेरिएबल इंपोर्ट कराने, A और B, ठीक है। और कहाँ से कराने, फ्रॉम ब्रैकेट डबल कोट्स डॉट स्लैश script.js, और इसको बंद कर दिया, ठीक है। एक्सपोर्ट करा दिया हमने, इंपोर्ट करा दिया। अब हम यहाँ पे इसके अंदर क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट कराने के लिए हमने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे लिखा मैंने A और बंद कर दिया, ठीक है। अब चेक करें, ये वाली फाइल है ना हमारी, इंपोर्ट A, B, डॉक्यूमेंट डॉट A हमने डिफाइन किया ना, यहाँ पे डिफाइन तो किया है A और B, और यहाँ पे हमने सही कराया प्रिंट। तो एक सेकंड चेक कर लेते हैं। तो देखो हमारा एक्सपोर्ट हुआ था, ये रहा। तो हमने एक वेरिएबल बनाया लेट, एक तरीका ये होता है एक्सपोर्ट करने का, एक तरीका ये होता है एक्सपोर्ट, सही है, हमने इसी तरीके से एक्सपोर्ट किया है। अच्छा एक सेकंड, ये गलत देखा ना मैंने, ये थोड़ा लगेगा, ये तो इंपोर्ट के टाइम पे लगेगा।
तो ये हमने क्या करा, यहाँ पे एक्सपोर्ट करा दिया, एक्सपोर्ट A, B। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, इंपोर्ट कराना है। ठीक है, इंपोर्ट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट वाली फाइल में जाना पड़ेगा। इंपोर्ट, ये रहा इंपोर्ट। क्या चीज इंपोर्ट करानी है, वेरिएबल का नाम फ्रॉम दिस। इंपोर्ट वेरिएबल का नाम फ्रॉम दिस, script.js document.write A और B। ठीक है, प्रिंट करके देखते हैं, अभी भी आ नहीं रहा यहाँ पे। इंपोर्ट A फ्रॉम, सब कुछ सही है ना, script.js में ही है ना, एक बार चेक कर ले, मिला ले इसको। इंपोर्ट ठीक है, फ्रॉम दिस फाइल। ठीक है, अच्छा कंसोल में चेक करते हैं। हाँ, कंसोल में काम करेगा ये, कंसोल, क्योंकि प्रिंट नहीं करा पाता। console.log, और इसमें चेक करते हैं ए। अब चेक करते हैं, Ctrl+Shift+I, तो यहाँ प्रिंट हो रहा है कहीं कंसोल में, कंसोल में राहुल प्रिंट हो रहा है ना। और एक ही जगह देखो बी प्रिंट कराते हैं, ये कंडीशन के साथ काम करता है। HTML में नहीं प्रिंट कराया। हाँ, ये HTML में प्रिंट नहीं करा पाएगा, ये कंडीशन, इसका लाइक प्रोग्रामिंग मतलब लैंग्वेज, ये ना जैसे कंडीशंस को के लिए यूज करेंगे इसको। ठीक है, कंडीशन के साथ काम करने के लिए इफ एल्स कंडीशन लगानी है तो उस केस में हम इसको यूज करेंगे, प्रिंट के केस में इसको यूज नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे या तो इससे अगर प्रिंट कराना भी है तो रिटर्न के थ्रू प्रिंट कराते हैं। तो देखो आ गया समझ में, फंक्शन को रिटर्न कराएंगे फिर हम। देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, राहुल शर्मा प्रिंट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये आ रहा। ठीक है, डबल कोट्स लगा लेता हूँ इसके अंदर, हेलो और प्लस, और यहाँ पे प्लस डबल कोट्स हेलो स्पेस, और रन कर दिया, हेलो राहुल, हेलो शर्मा। ठीक है, स्पेस यहाँ आएगा ना, इसके बाद देना है ना हेलो के बाद, और यहाँ पे हमने ऐसे दे दिया। समझ में आया। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। अब जरा देखते हैं इसका यूज़ कहाँ कहाँ हो रखा है। अगर तुम देखो रिएक्ट की लाइब्रेरी देखो, रिएक्ट खोलते हैं हम, रिएक्ट की लाइब्रेरी, तो रिएक्ट ये रही। ठीक है, इसकी लाइब्रेरी देखते हैं, गेट स्टार्ट, स्टेप बाय स्टेप, इसके सेटअप कहाँ दे रखा है, इंस्टॉल सर्च करते हैं, इंस्टॉल रिएक्ट आउटर डाउन, ये डन न्यू ऐप। देखो यहाँ पे npm स्टार्ट किया, इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप कहाँ दे रखा है इसमें, रिएक्ट डोम कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ रखा है, कंपोनेंट ये रहे हमारे, कंपोनेंट एंड प्रॉप्स, और इसमें ऐसे दिखा नहीं रखा इसने, कंडीशंस, इसमें वो मेन चीज़ें दिखाई नहीं रखी इसमें, फॉर्म यहाँ कहीं इंपोर्ट कर रखा है, रेंडर, इसमें ऐसे करके नहीं दिखा रखा, वरना ये लाइक हम जब इसमें काम करते हैं ना तो सारी चीज़ें जो ये फंक्शन कॉल कराते हैं वो हम इसके इंपोर्ट करके ही कराते हैं। तो मतलब हमें फाइल पे इंपोर्ट कराना पड़ेगा। एक्सपोर्ट कराएंगे। हाँ मतलब नहीं, ये चीज जो मेन यूज करते हैं हम, जो आगे लाइब्रेरी यूज करेंगे ना उनमें काम होता है इनका। ठीक है, तो ये सर जैम को हम इंस्टॉल कैसे करेंगे? जैम को इंस्टॉल करने के लिए जैम को आप डाउनलोड कर लेना पहले, फिर डबल क्लिक करोगे इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार सर्च कर इंपोर्ट फंक्शन इन रिएक्ट कैसे होता है। देखो इंपोर्ट फंक्शन, हाँ इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, ये रिएक्ट की फाइल में यूज होता है। रिएक्ट की मेरे नीचे जो कंप्यूटर वाले कंप्यूटर है उसमें पड़ी होगी। तो देखो यहाँ पे इसने कहीं रिएक्ट इंपोर्ट करा रखा है। हाँ ये देखो
इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट इंपोर्ट CSS, तो मतलब CSS ने इंपोर्ट करा रखी है, यहाँ रिएक्ट इंपोर्ट करा रखा है। इन फंक्शन को ऐसे इंपोर्ट करा सकते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट कराने के लिए क्या करते हैं, सर्च करते देखो, एक्सपोर्ट फंक्शन इन रिएक्ट। तो देखो फंक्शन को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे कराते हैं, चलो देखते हैं जरा इसके। तो देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, एक फंक्शन बना रखा है इसने रिटर्न, इसमें इमेज डाल रखी है, और फिर इसने क्या लिखा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन का नाम गैलरी आ रखा है ना, ठीक है। फिर जहाँ पे भी इसने प्रिंट करा रखा होगा वहाँ पे इंपोर्ट करा के प्रिंट करा देगा, इमेज क्या होगा यहाँ पे शो हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करा रखा है इसने यहाँ पे, एक्सपोर्ट करा रखा है, एक्सपोर्ट करके सही तरीके से कर रखा है। हाँ रिएक्ट में से काम होता है, ठीक है। तो ये जब हम इसकी फाइल को करेंगे ना, रिएक्ट में काम करेंगे, तो देखो इंपोर्ट गैलरी फ्रॉम गैलरी JS, और फिर यहाँ पे हम सिर्फ गैलरी लिख देंगे, पूरी गैलरी प्रिंट हो जाएगी, तो पूरी गैलरी जो है वो प्रिंट होगी यहाँ पे। तो प्रिंट हुआ दिख रहा है ना सर? हाँ रिटर्न रिटर्न की वजह से, तो रिटर्न के थ्रू हम इसमें फिर प्रिंट कराते हैं, तो प्रिंट जो कराते हैं फिर रिटर्न के थ्रू कराते हैं, तो फंक्शन को रिटर्न करा सकते हैं, ठीक है। तो मेनली जो काम होता है ये रिएक्ट में काम होता है, हम जो जावास्क्रिप्ट अब कर रहे हैं ना, इसको हम रिएक्ट के अंदर लेके चलेंगे, अब रिएक्ट के अंदर इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले अभी हम जो स्टार्ट करेंगे ना मंडे से, अब हम इसमें इसकी लाइब्रेरी यूज़ कर लेंगे jQuery, फिर हम रिएक्ट को स्टार्ट करेंगे इसमें, ठीक है। सर एक बार मैं वो समझा था ना, क्या ये सीएस में आफ्टर बिफोर किस लिए यूज होता है? मैं मारूंगा पता नहीं सर मैंने बता दिया था, भूल गया। वो भी समझा दीजिए। क्या? एंड प्रॉमिसेस। प्रॉमिसेस और वो, ठीक है वो भी बता दूंगा मैं, wow.js का भी तरह होता है। ठीक वीडियो है। डल गई? वीडियो डल गई, नहीं वीडियो हाँ। वाव नहीं है उसमें, इसमें वाव वाला नहीं करा, वाई वाले की वीडियो नहीं बनाई थी कल, हाँ बस स्वाइपर वाली नहीं बनाई थी। Express.js, MongoDB, हाँ React, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, तो इस तरीके से हम चीज़ों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। अब ये बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक हम रिएक्ट लेके चले या फिर हम लेके चले jQuery। जो बेसिक होता है, जो बेसिक से मतलब बिगिनर से प्रो जितना बने। हाँ तो पहले रिएक्ट वो पहले हम वो कर लेते, jQuery करते हैं, फिर सेकंड हम रिएक्ट लेते, ज़्यादा easy है। jQuery इजी है, ठीक है। जो काम ऐसे हम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, वही सब काम jQuery में भी हो जाता है, जैसे जैसे CSS बूटस्ट्रैप होती है वैसे ही जावास्क्रिप्ट jQuery है। वाव बता दो सर। React क्या है? रिएक्ट ना वन पेज साइट बनाने के लिए है, आप ना बैकएंड ना, आप जब बैकएंड करते हो PHP से भी कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो। जब हम बैकएंड करते हैं या तो जावास्क्रिप्ट से भी हो जाता है, Node.js से, तो उस केस में हमें रिएक्ट की नीड पड़ती है। रिएक्ट हो गया, Node.js हो गई, AngularJS हो गई, और हमारे पास MongoDB हो गया, ये सारी चीज़ें, MongoDB हो गया, तो ये सारी चीज़ें। तो ये रिएक्ट के साथ जब हम काम करते हैं, रिएक्ट का बैकएंड लेके चलते हैं, तो MongoDB यूज़ करते हैं फिर उस केस में। तो जो रिएक्ट होती है वो ना फेसबुक ने बनाई है ये लैंग्वेज, आजकल ये ट्रेंड में, अगर सिर्फ रिएक्ट भी तुम अच्छे सीखते हो तो इसी में जॉब मिल जाती है, क्योंकि रिएक्ट के डेवलपर अभी इतने मार्केट में है। क्या काम करता है सर? रिएक्ट काम करता है वन पेज साइट बनाने के लिए, और किसके साथ काम करता है? ये काम करता है HTML CSS के साथ ही काम, ठीक है। तो रिएक्ट के साथ क्या, रिएक्ट में क्या होता है कि ना, लाइक जैसे जावास्क्रिप्ट आती है, जैसे तुमने जावास्क्रिप्ट सीख लिया, रिएक्ट बहुत आसान है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ना, वेबसाइट को ना वन पेज साइट बना सकते हो। वन पेज साइट का मतलब कि जब आप क्लिक करोगे होम पेज पे तो होम पेज आ रहा है, अबाउट पे क्लिक करोगे बाकी कुछ चीज़ें नहीं आएगी, सिर्फ अबाउट का कंटेंट जो तुम उठा के लाना चाहते हो वो चीज़ उठ के आ जाएगी, बाकी सब कुछ स्टिल रहेगा। जैसे तुम यूट्यूब का एग्जाम्पल देखो, जब हम यूट्यूब पे खोलते हैं पेजेस, ठीक है, ये पेज खोल रखा है ना मैंने, जब मैं यहाँ शॉर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो पेज ऊपर लोड नहीं होता, ठीक है। कम्युनिटी पे क्लिक कर रहा हूँ, पेज लोड नहीं हो रहा, बस सिर्फ क्या हो रहा है, कंटेंट देखो, ये चीज़ स्टिल है, ये चीज़ स्टिल है ना, ये कभी ये मूव नहीं कर रही बिल्कुल, बस सिर्फ नीचे कंटेंट चेंज हो रहा है, वेबसाइट हमारी लोड नहीं हो रही, ये देखो लोड नहीं हो रही। पर और केस में क्या होता है, अगर हम कोई एक वेबसाइट ओपन करते हैं, हाँ रिफ्रेश होता है, जैसे मैं किसी की वेबसाइट खोल लेता हूँ, तो ये खोल लेते हैं, अब देखो जिसमें क्या हो रहा है, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, वेब डिज़ाइन पे क्लिक किया, ये रिफ्रेश हुआ, ठीक है, ऐसे। अब स्टूडेंट वेब पे क्लिक किया, ये देखो लोड हुआ, ये तो वो लोड नहीं होता, तो उससे क्या होता है, वेबसाइट बहुत फास्ट रहती है। तो इस केस में हम फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वेबसाइट ना मतलब स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है।
ऐप्स वगैरह हम्म, ऐप्स वगैरह की बात क्या चीज? ऐप्स वगैरह की बात चलता है ऐप्स वगैरह हम्म, समझ में आया? तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं इसको। वाव वाला देख लेते हैं। वाव वाला क्यों नहीं काम कर रहा? मुझे अपनी स्क्रीन वो दिखा दो, मैं बता रहा हूँ। एक बार बता दो